हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ टेंसेस की बात करेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट द टेंसेस, तो टेंसेस जो हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टेंसेस को बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं। आई थिंक टेंसेस जो हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ थोड़े लेंथी माने जा सकते हैं। और इसको सीखने की एक प्रॉपर टेक्निक है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। Okay, so let us start the tenses. Basically there are the three tenses, present tense, past tense and future tense. अगर हम tenses की बात करें तो tenses actually में कितने हैं? तो present, past and future, ये तीन tenses ही हैं. All these tenses are divided into four different groups: simple tenses, continuous tenses, perfect tenses and perfect continuous tenses. तो ये जो हमारे tenses हैं इनको जो चार डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और वो ग्रुप आप देख सकते हो। जैसे कि हम पहले प्रेजेंट लेते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। उसके बाद अगर हम पास्ट की बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। फिर फ्यूचर तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये एक्चुअली में 12 टेंसेस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, और इसको हम जो है एक एक करके सारे टेंसेस सीखने वाले हैं। ठीक है। ओके, तो टेंसेस सीखने का अगर एक प्रॉपर फॉर्मूला बताएं तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट सीखना चाहिए, फिर पास्ट सीखना चाहिए और फिर फ्यूचर सीखना चाहिए। ये इसका करेक्ट बोल सकते हैं कि ऑर्डर है जिससे हमें टेंसेस ईजीली याद रहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम टेंसेस की तरफ। देखो, सबसे पहले जो टेंसेस हैं दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है बाकी टेंसेस से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि बाकी टेंसेस में कैसा होता है कि हर टेंस की एक एक डेफिनेशन होती है, बट यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की 5 या 5 से ज़्यादा डेफिनेशंस मानी जाती हैं। और थोड़ा सा अलग टेंस है, जैसे कि इसमें पॉजिटिव में कोई टू बी फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो पॉजिटिव में वर्ब के साथ एस ई एस आई एस यूज़ किया गया है। तो वो हमें कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जब होता है तब हम वर्ब के साथ क्या करेंगे, एस ई एस या आई ई एस ऐड करेंगे। ठीक है, ये कंपलसरी हमें करना है बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसकी वजह से। फिर हमें क्या ध्यान देना है कि सर कहाँ पे हम एस का यूज़ करेंगे, कहाँ पे ई एस का और कहाँ पे आई एस का। देखो, एस का जो मोस्टली जो यूज़ है हम वर्ब के बाद एस का यूज़ कर देते हैं, 80% हम यही फॉलो करते हैं। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें ई एस की, तो अगर कोई नाउन एस डबल एस एस एच सी एच ओ या एक्स पे कंप्लीट होता है तो उसके पीछे में क्या लगाना होता है, ई एस लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक वर्ब लिखते हैं वॉच, तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में वॉचेस, ई एस लगा देना है। ठीक है। फॉर एन एग्जांपल एक दूसरा ले लेते हैं हम, दूसरा हम लेते हैं गो। ठीक है, तो गो का हम क्या कर देंगे, गोस। अगर ही शीट होगा तो ही, बाकी नहीं। ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब आई एस की बात करें तो आई एस में कैसा है, जब कोई भी नाउन वाई पे कंप्लीट होता है और उससे पहले वॉवल होना चाहिए। ठीक है, वॉवल होना चाहिए। अगर वॉवल है तो हम क्या करेंगे, उस वाई को हटा देंगे और उसके पीछे हम क्या ऐड करेंगे, आई एस ऐड करेंगे। जैसे कि क्राई, तो ये क्राई है, हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, हटा दिया, और यहाँ पे हम आई एस ऐड कर देंगे। तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करेंगे, क्राइज नॉट क्राई, फ्राइज नॉट फ्राई। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो अ रेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट्स, रूटीन्स, मैथ साइंस रूल, प्रोवर्ब, कस्टम, ट्रेडिशन एटसेट्रा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो एक से ज़्यादा डेफिनेशंस हैं उसकी, तो इन सारी जगह पे यूज़ होता है। जैसे कि रेगुलर एक्शंस हो, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि सनातन सत्यम बोलते हैं, फिर हैबिट्स हैं, रूटीन है हमारे जो बोलते हैं, रूटीन का मतलब होता है जो हम चीज़ें रोज़ करते हैं वो। फिर मैथ्स एंड साइंस के रूल हैं, प्रोवर्ब है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं। तो उन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। उसका फॉर्मूला आप ध्यान से देख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एस ई एस आई एस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, देयर इज नो टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म नहीं होगा। टू बी फॉर्म मतलब एज एम आर वॉज वेर, वो सब चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव में आपको नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम बोलते हैं सनातन सत्य। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो देखो यहाँ पे हमने राइजेस किया है और हमने सेट्स किया है, देखो ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सन जो है वो क्या है, ही शी इट, मतलब इट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम राइज का क्या कर देंगे, राइजेस, और सेट्स का हमने क्या कर दिया, सेट्स, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है द अर्थ मूव्स अराउंड दी सन। अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो यहाँ पे भी देखो मूव्स का यूज़ किया गया है, ईएस लगा हुआ है वहाँ पे। ओके नेक्स्ट है हैबिट्स एंड रूटीन। तो सबसे पहला सेंटेंस है आई वेक अप एट 9 o'clock, मैं 9 बजे उठता हूँ। तो वेक्स नहीं करना है बिकॉज यहाँ पे आई वी यू दे है, ही शीट से बनाओ तो वेक्स कर सकते हैं, ही वेक्स अप एट 9 o'clock बट आई वेक अप एट 9 o'clock। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। वी डू स्टडी डेली 5 hours, हम डेली 5 घंटे स्टडीज़ करते हैं। फिर मैथ साइंस की अगर हम बात करें, इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद जीरो आंसर कम्स इन जीरो। देखो यहाँ पे कम्स लिखा हुआ है, तो आंसर जो है वो थर्ड पर्सन, ये आंसर जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो और वो क्या बनेगा, थर्ड पर्सन बनेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर बन जाएगा, तो कम का हमें क्या कर देना है, कम्स। ओके वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे भी आप देखो बॉइल्स लिखा हुआ है, तो वो भी हमें चीज़ें बहुत ध्यान देनी है। ओके प्रोवर्ब पे आते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट टीचर टीचेस चिल्ड्रन हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। तो यहाँ पे देखो टीचेस किया हुआ है बिकॉज यहाँ पे ग्रेट टीचर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ये जो वर्ब था वो CH पे ख़त्म हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसके पीछे ES लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, टीचेस, इस तरीके से। ओके आगे की स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो है, वी फायर क्रैकर्स इन दिवाली। तो हम दिवाली में जो है क्रैकर्स मतलब पटाखे फोड़ते हैं। फिर है उत्तरायण कम्स ऑन एवरी 14th January। उत्तरायण जो है हर 14 जनवरी को आती है। ट्रेडिशन, वी कीप आवर शूज आउट ऑफ द टेम्पल व्हेन वी गो इनसाइड। तो हम जो है जब हम टेम्पल में जाते हैं तो हमारे जो शूज़ हैं वो मंदिर के बाहर रख देते हैं, दैट इज़ हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर जो है। वी टच द फीट ऑफ एल्डर्स एवरी डे। हम हमारे बड़ों के पाँव छूते हैं, जैसे कि हमें इसको थर्ड पर्सन में सिंगुलर करना हो तो ही टचेस द फीट ऑफ एल्डर्स करेंगे, ठीक है, बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है यहाँ पे, तो हमने टच यूज़ किया गया है। ओके नेगेटिव, तो नेगेटिव में आपको क्या ध्यान देना है, नेगेटिव में टू बी फॉर्म आ जाएगा तो डू डज, ठीक है। फिर थर्ड प्लेस पे नॉट, हमेशा नॉट जो होता है वो कौन से प्लेस पे आता है, थर्ड प्लेस पे आएगा। फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, यहाँ पे SES IES नहीं लगेगा बिकॉज यहाँ पे हमने डस का यूज़ किया थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो आप ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, जो डू है वो आएगा I वी यू और दे के साथ, ठीक है, डू इनके साथ यूज़ होगा, और डस जो है वो ही शी और इट के साथ यूज़ होगा। अभी मैंने आपको अभी बताया कि हम जो है इसका यूज़ नहीं करेंगे SES IES का, बिकॉज ही शीट के साथ हम यूज़ करते थे, ऑलरेडी डस में ES आ चुका है, ठीक है। ओके इसको नेगेटिव करते हैं, आई डोंट वॉच हॉलीवुड मूवीज़, मैं हॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखता हूँ। शी डजंट ईट एन एप्पल, वह एप्पल नहीं खाती है। आई डोंट लाइक एरोगेंट पीपल, मुझे एरोगेंट पीपल जो घमंडी लोग जो हैं वो पसंद नहीं है। केविन डजंट कम इन क्लास ऑन टाइम, केविन जो है वो समय सर क्लास में नहीं आता है। मीत डजंट ड्राइव अ कार, मीत कार नहीं चलाता है। वी डोंट गो टू वॉच मूवी एवरी फ्राइडे, हम एवरी फ्राइडे को मूवी देखने नहीं जाते हैं। अ फिश डजंट लिव आउट वाटर, तो एक फिश जो होती है वो पानी के बाहर नहीं रह पाती। तो देखो अगर आप डू एंड नॉट का यूज़ करते हो तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, ठीक है। सेम हमें डज नॉट का यूज़ करना हो, जैसे कि ये डज नॉट हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डजंट कर देंगे। शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो, उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट की। तो अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव पे। तो इंट्रोगेटिव जो है, देयर आर दी 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। आप देख सकते हो कि मैंने 2 ग्रुप्स बनाए, एक ये वाला ग्रुप है और एक ये वाला ग्रुप है।
ठीक है। यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस हैं वो टू बी फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब आपको ध्यान देना है कि इसके जो आंसर है वो हमेशा किस में आएंगे, यस या नो में आएंगे। और ये जो WH क्वेश्चन है इसका पर्टिकुलर हमें आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। डू यू लाइक टू गिव एन एग्जाम? यस आई लाइक टू गिव एन एग्जाम। देखो यहाँ पे यस में भी जवाब दिया, नो में भी दे सकते हैं, नो आई डोंट लाइक टू गिव एन एग्जाम। डज मीत नो स्पोकन इंग्लिश? क्या मीत को स्पोकन इंग्लिश आती है? यस मीत नोज स्पोकन इंग्लिश। डू दे प्ले क्रिकेट वेल? क्या वो लोग अच्छे से क्रिकेट खेलते हैं? यस दे प्ले क्रिकेट वेरी वेल। नो दे डोंट प्ले क्रिकेट वेरी वेल। डज शी यूज सोशल नेटवर्किंग साइट्स? क्या वो सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करती है? येस शी यूजेस सोशल नेटवर्किंग साइट्स। डू यू नो हाउ टू प्ले चेस? क्या आपको पता है चेस कैसे खेलते हैं? येस आई नो हाउ टू प्ले चेस। ओके, तो ये जो पहला ग्रुप था कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम जो देखते हैं, वेट अ मिनट, यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि दूसरा जो ग्रुप है वो कैसा है, WH क्वेश्चन का है। तो हाउ डू यू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग? आप अपनी हैंड राइटिंग कैसे, तो वो टेक्निक बतानी है, कैसे इम्प्रूव करते हो। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डज ही कम लेट एवरी डे? वो एवरी डे लेट क्यों आता है। वेयर डज सीमा लिव? सीमा कहाँ रहती है। वैन डू यू गेट अप? आप कब उठते हो, मतलब वैन का मतलब क्या होता है, टाइम। हु डज प्ले चेस वेरी वेल? कौन अच्छे से चेस खेलता है। वॉट डू दे डू इन द लेजर टाइम? वह लोग अपने लेजर टाइम में क्या करते हैं। लेजर टाइम का मतलब क्या होता है, अपने फ्री टाइम में। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक? आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। हाउ मेनी बुक्स डज ही रीड इन अ डे? वह एक दिन में कितनी किताबें पढ़ता है। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे? आप एक दिन में कितना पानी पीते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि हाउ मेनी और हाउ मच में क्या है कि हाउ मेनी द थिंग्स विच आर काउंटेबल, और हाउ मच जो है जो काउंटेबल चीज़ें नहीं होती उनके लिए हाउ मच का यूज़ किया जाता है। हुज बाइक डज ही राइड एवरी डे? वह किसकी बाइक चलाता है। तो टू व्हीलर के लिए हमें क्या करना होता है, टू व्हीलर के लिए हम राइड का यूज़ करते हैं, और फोर व्हीलर के लिए हम जो है 3 या 4 व्हीलर के लिए हम ड्राइव का यूज़ करते हैं। 3, 4 या उससे अब जो भी जाते हैं उनके लिए हम ड्राइव का यूज़ करते हैं। हुम डू यू लाइक? आप किसको पसंद करते हो, ठीक है। तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहाँ पे हम बात कर रहे थे हमारी रूटीन्स की और इन सब की। तो हमें पॉजिटिव में सिर्फ एस, यस और आई एस का ध्यान देना है। नेगेटिव में डू एंड डस का यूज़ करके नॉट लगा देना है थर्ड प्लेस पे। और इंट्रोगेटिव देयर आर दी 2 टाइप्स, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में कैसा होता है कि देयर आर दी सम ऑफ द पीपल हु गेट कंफ्यूज बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में हमेशा जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इट इज़ वेरी इजी। मैं आपको बताता हूँ, सिंपल पास्ट जो है वो नियर पास्ट के बारे में बोला जाता है, और जहाँ पे भी आप है ना सेंटेंस में जो है था थी जैसे वर्ड नहीं यूज़ करते। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूँ, था थी वर्ड मतलब जैसे कि मैं वहाँ लिख रहा था या मैंने लिखा था, तो ये वर्ड्स वहाँ पे नहीं आते। यहाँ पे हम कैसे यूज़ करते हैं, कोई स्टोरी होती है ना, जैसे कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमने लिखा नहीं, तुमने मुझसे बात नहीं की, तो सेंटेंस ऐसा लगता है कि आधे में छोड़ दिया गया हो और एक के बाद एक सेंटेंस हम बोलते जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस हम रीड करते हैं। आई वेंट टू शिमला लास्ट ईयर। मैं लास्ट ईयर शिमला गया था नहीं लगाना। अगर आप था लगाओगे तो वो हैड और पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ही केम टू माई हाउस। वह मेरे घर आया। ही रैन वेरी फास्ट। वह बहुत फास्ट दौड़ा। निधि ईट नॉनवेज फूड यस्टरडे। निधि ने कल नॉनवेज फूड खाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया प्लेड क्रिकेट वेरी वेल। इंडिया ने क्रिकेट अच्छे से खेला। तो आप देखो यहाँ पे वेंट, केम, रैन, एट एंड प्लेड, ये सारे जो हैं वो क्या हैं, ये V2 फॉर्म्स हैं। गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, कम का सेकेंड फॉर्म है केम, रन का रेन, ईट का एट एंड प्ले का प्लेड। अभी इसमें हमें क्या करना है, जब हम किसी भी सेंटेंस को सिंपल पास्ट के किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तब थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे फॉर्मूला आप देख पा रहे हो। तो सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। यहाँ पे डिड के साथ
V1 है। तो सर ऐसा क्यों? देखो ये जो डिड है ना वो डू का ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, तो दो बार हम V2 यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब आप डिड नॉट यूज़ करते हो ना, तो डिड नॉट के साथ हमें क्या यूज़ करना है? V1, ना कि V2। ओके, तो सेंटेंस मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट आप पॉजिटिव में देख लो, आई वेंट टू शिमला लास्ट ईयर। अगर हम इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? आई डिडेंट गो टू शिमला लास्ट ईयर। अभी हम नेगेटिव के सेंटेंस पढ़ते हैं। आई डिडेंट गो टू क्लास, मैं क्लास नहीं गया। दृष्टि डिडेंट ईट पिज़्ज़ा, दृष्टि ने पिज़्ज़ा नहीं खाया। वी डिडेंट गिव एन एग्ज़ाम, हमने एग्ज़ाम नहीं दी। वी डिडेंट गो एनीवेयर, हम कहीं नहीं गए। तो देखो हमने पॉजिटिव में V2 यूज़ किया था और नेगेटिव में हम V1 यूज़ कर रहे हैं डिड के बाद। जैसे कि गो, ठीक है, डिड, फिर गिव, गो, ईट, गिव एंड अगेन गो। तो उस तरीके से हमने क्या किया है? V1 का यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं हम इसी में भी इंट्रोगेटिव। तो इसी में भी मतलब सारे में दो ग्रुप्स होते हैं। इसका आंसर आएगा येस या नो में, और इसका पर्टिकुलर आंसर आएगा डिड निधि गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या निधि कल स्कूल गई? येस निधि वेंट स्कूल यस्टरडे। वेंट हमें यूज़ करना है, नेगेटिव कर रहे हो तो नो, निधि डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे। डिड ही बाय अ न्यू ड्रेस, क्या उसने नया ड्रेस खरीदा? येस ही बॉट अ न्यू ड्रेस। डिड शी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने सॉन्ग गाया? येस शी sang a song. No, she didn't sing a song. Did your exam over? Yes, my exam is over. Did you see my mobile phone? क्या तुमने मेरा फ़ोन देखा? Yes, I saw your phone on the table. Did you pay the fees? क्या तुमने फीस जो है वो पे कर दी? Yes, I paid the fees. No, I didn't pay the fees. तो यहाँ पे भी हमें ध्यान देना है, अगर आप येस में आंसर दे रहे हो तो V2 यूज़ करना है। अगर आप नो में नेगेटिव में आंसर दे रहे हो तो डिड नॉट के साथ हमें V1 का यूज़ करना है। फिर हम WH देखते हैं। हु डिड प्ले क्रिकेट यस्टरडे, किसने क्रिकेट खेली कल? सो हम आंसर दे सकते हैं राज प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। व्हाट डिड यू बाय, आपने क्या खरीदा? तो आई बॉट ए न्यू फ़ोन, मैंने नया फ़ोन खरीदा। वाई डिड यू गो टेम्पल, तुम मंदिर क्यों गए? फिर वेयर डिड यू बाय योर न्यू हाउस, आपने अपना नया घर कहाँ खरीदा? वेयर का मतलब होता है कहाँ। व्हेन डिड ही गो, वह कब गया? विच बाइक डिड यू सेल, तुमने कौन सी बाइक बेच दी? हाउ मैनी लेसन्स डिड यू कंप्लीट, तुमने कितने लेसन्स कंप्लीट किए? तो हम बता सकते हैं आई कंप्लीटेड 3 लेसन्स, या आई डिडंट कंप्लीट एनी लेसन। हाउ मच मिल्क डिड यू बाय, तुमने कितना मिल्क खरीदा? तो आई बॉट 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। विच बाइक डिड यू टेक, तुमने कौन सी बाइक ली? आई टुक माई फादर्स बाइक। फ्रॉम होम डिड यू बाय दिस गिफ्ट, तुमने गिफ्ट किसके लिए खरीदी? फॉर होम का मतलब होता है किसके लिए। सो आई बॉट दिस गिफ्ट फॉर माई सिस्टर। तो देखो एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप सिंपल पास्ट में पॉजिटिव यूज़ करते हो तो V2 का यूज़ करना है, ठीक है। नेगेटिव यूज़ करते हो तो डिड नॉट के साथ V1 का यूज़ करना है। फिर इंट्रोगेटिव में सेम वही उसी तरीके की पॉलिसी हम अपनाएंगे। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं टेंस नंबर 3 पे, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस जो है दैट इज़ वेरी इजी टेंस, ज़्यादातर हम यूज़ भी करते हैं। लाइक यूज़ तो सारे टेंसेज होते हैं बट सिंपल फ्यूचर टेंस दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, फ्यूचर की कोई भी एक्शन, कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में हम करने वाले हैं वो दिखाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका फॉर्मूला हम देखें, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट शेल विल बी वन ऑब्जेक्ट इन अदर वर्ड्स। देखो सिंपल फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन, टू स्पीक अबाउट एन एक्शन विच विल बी डन इन फ्यूचर। ऐसी कोई भी चीज़ जो फ्यूचर में होगी उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देर आर दी टू बी फॉर्म। सो अगर आप विल का यूज़ करते हो, ठीक है, तो विल का जो है आप सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप शेल के साथ शेल का यूज़ करना चाहते हो तो ओनली आई एन वी के साथ ही, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम शेल का यूज़ नहीं कर सकते। सेम आई और वी का यूज़ आप विल के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने सिखाया इसलिए क्योंकि इट में हैपन के सामने वाला शेल बोल दे तो हमें आइडिया होना चाहिए कि इसका मतलब क्या निकलता है। हम फर्स्ट एग्जांपल देते हैं। शी विल गिव मी पार्टी, वह मुझे पार्टी देगी। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। अमित विल गिव एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, अमित जो है वो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देगा। टीचर विल टेक एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक, टीचर जो है वो नेक्स्ट वीक में एग्ज़ाम
लेंगे। दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर हम नेगेटिव की भी बात करें तो हमेशा ध्यान रखना है कि नॉट जो है वो हमेशा थर्ड प्लेस पे आएगा, देन V1 ऑब्जेक्ट अनदर वर्ड, इसके फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। आई शैल नॉट रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर रीड नहीं करूँगा। वी शैल नॉट बाय न्यू मोबाइल, हम शायद नया फ़ोन नहीं खरीदेंगे। नॉट शायद, हम नया फ़ोन नहीं खरीदेंगे। कमलेश विल नॉट गो टू अटेंड पार्टी, कमलेश पार्टी अटेंड करने नहीं जाएगा। शी विल नॉट हेल्प यू, वह तुम्हें मदद नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव में हमें क्या ध्यान देना है कि इसमें भी सेम दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है येस और नो वाला और एक ग्रुप है WH क्वेश्चन वाला। ओके, विल यू वॉच जंगल बुक, जंगल बुक इज़ अ नेम ऑफ मूवी, क्या तुम मूवी देखोगे? येस आई विल वॉच जंगल बुक। शेल वी गिव एन एग्ज़ाम, क्या हम एग्ज़ाम देंगे? येस वी शेल गिव एन एग्ज़ाम। विल यू गो टू मुंबई, क्या तुम मुंबई जाओगे? येस आई विल गो टू मुंबई। विल यू मीट मी टुमारो, क्या तुम मुझे कल मिलोगे? नो आई विल नॉट मीट यू टुमारो। तो किसी भी तरीके से आप आंसर दे सकते हो। फिर हम WH की बात करें तो WH में कैसा है? हु विल प्ले लूडो टुमारो, कल लूडो कौन खेलेगा? दैट इज प्ले, PLAY, ठीक है। व्हाट विल यू डू नेक्स्ट ईयर, तुम नेक्स्ट ईयर क्या करोगे? फिर वाई विल दे मीट यू, वह लोग तुम्हें क्यों मिलेंगे? वेयर विल यू गो इन 2020 फॉर फर्दर स्टडीज़, फर्दर स्टडीज़ का मतलब क्या होता है? आगे की पढ़ाई करने। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि तुम आगे की पढ़ाई करने कहाँ जाओगे? आई विल गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर माई फर्दर स्टडीज़ इन द ईयर ऑफ 2020। व्हेन विल यू कॉल मी, तुम मुझे, व्हेन विल यू कॉल मी ऑन संडे, तुम मुझे संडे को कितने बजे फ़ोन करोगे? विच मोबाइल विल यू बाय, तुम कौन सा मोबाइल खरीदोगे? हाउ मैनी पेपर्स विल यू सॉल्व, तुम कितने पेपर्स सॉल्व करोगे? हाउ मच ऑयल विल यू यूज़, तुम कितना ऑयल यूज़ करोगे? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट टू। हु स्कूटर विल यू राइड, तुम किसका स्कूटर चलाओगे? फिर आई वुड राइड या आई विल राइड माई फादर्स स्कूटर। फॉर होम विल यू वर्क, तुम किसके लिए काम करोगे? आई विल वर्क फॉर माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के लिए काम करूँगा। तो यहाँ पे भी मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस का, ऐसी कोई भी चीज़ जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं। ठीक है। इसमें देयर आर दी टू टू बी फॉर्म, शैल एंड विल। विल का यूज है वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सातों सब्जेक्ट के साथ होगा। शैल का सिर्फ आई और वी के साथ कर सकते हैं। इसको नेगेटिव करना हो तो थर्ड प्लेस पे नॉट लगा के हम इसको नेगेटिव कर सकते हैं। फिर अगेन इंट्रोगेटिव में अगर टू बी फॉर्म से क्वेश्चन है तो उसका आंसर जो है वो येस और नो में आएगा। फिर बाकी का जो सेंटेंस होगा वो आएगा, और WH होगा तो उस हिसाब से हम आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।